किसान भाई मछली पालन में 90% जो खर्च है वो मछलियों के भोजन पे आता है। ये सभी लोग मानते हैं। जितना खर्चा तालाब बनवाने में नहीं, पानी भरने में नहीं, बच्चा खरीदने में नहीं आता है, उतना खर्चा पूरे मछली पालन के क्रिया के दौरान, कल्चर के दौरान आता है। ऐसे में भोजन जो है, इसकी खपत को, खर्च को हम कैसे कम करें? बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जिनका एक अक्सर हमेशा एक सवाल होता है कि मछलियों को हम कितने दिनों पे, कितने दिनों के अंतराल पे भोजन दें। तो आप प्रतिदिन भी मछली को भोजन दे सकते हैं, आप सप्ताह में 2 दिन भी दे सकते हैं, आप महीना में 3 दिन दे सकते हैं, महीना में 2 बार दे सकते हैं, महीना में 1 बार दे सकते हैं, आपके ऊपर। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में, मछली पालन के नाम पे बस बच्चा डाल देते हैं तालाब में और भोजन के नाम पे कुछ नहीं देते हैं, कुछ भी नहीं। एक आध बार गोबर तालाब में डलवा देते हैं। उन्हें ये लगता है कि मछलियाँ शायद गोबर को खाती है, और गोबर जब सड़ जाती है, नीचे डिकम्पोज हो जाता है, उन्हें लगता है मछली गोबर को खा गई। ऐसे भी लोग हैं हमारे देश में। और फिर मछली का उत्पादन नहीं होता है तो वो बीज वाले को गाली देते हैं। यहाँ पे जो हमारी देसी मछलियाँ हैं, हम उनकी ही बात करेंगे। जैसे रोहू हो गया, कतला हो गया, ग्रास कार्प हो गया, सिल्वर कार्प हो गया, मृगल हो गया, बिग हेड हो गया, कॉमन कार्प। ये जो मछलियाँ हैं, देसी विदेशी मछलियाँ, इनकी ही बात करेंगे। क्योंकि पंगास, प्यासी, बैकर, रूपचंदा, मांगुर, सिंगी की तरफ जब आप जाएंगे तो आपको दाना देना ही पड़ेगा, नहीं तो उसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। अब आपको आगे हम जानकारी इसके बारे में डिटेल रूप से देते हैं। उससे पहले कहना चाहेंगे, किसी भी प्रकार का मछली का बच्चा चाहिए, चाहे स्पॉन चाहिए, 1 इंच चाहिए, 2 इंच चाहिए, कोई भी मछली का बच्चा चाहिए, दिए हुए नंबर पर आप कॉल करके अपने नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक मछलियों के बच्चे मंगवा सकते हैं। रूपचंदा चाहिए, पंगास चाहिए, छोटा साइज पंगास किसी किसान को चाहिए, 1000 लाइन, 500 लाइन या फिर 2000-2500 लाइन छोटा साइज, अगले साल के लिए अगर जिन्हें स्टॉक करना है वो मंगवा सकते हैं। अब मछली को भोजन देने के फायदे बहुत है, लेकिन किसान भाई समझते हैं कि जितना हम कम देंगे भोजन, हमारा पैसा उतना बचेगा। प्रतिदिन मछली को भोजन दीजिएगा, मछली आपकी जल्दी तैयार होगी। सप्ताह में 2 दिन दीजिएगा, मछली आपकी लेट से तैयार होगी। महीने में 2 दिन दीजिएगा, मछली पालन में आपको नहीं आना चाहिए, मछली पालन आपके लिए नहीं। ऐसे किसान हैं जो मछलियों को भोजन देने के नाम पे बस गोबर डलवाते हैं, कभी कभी सरसों की खली डलवा देते हैं। उनका शिकायत रहता है कि हमारी मछलियाँ बढ़ नहीं रही। देखिए, हमें समझना होगा, जैसे मुर्गी पालन है या बतख पालन है, बटेर पालन है, बकरी पालन है, इसके किसानों के मुकाबले जो मछली पालन वाले किसान होते हैं, वो एक चीज़ गलत फहमी पाल लेते हैं कि तालाब में मछली का तो भोजन है ही, तो हम भोजन क्यों दें। वो ये सोचते हैं कि नदी में कौन भोजन देने जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप एक जगह पे मछलियों को 5000, 10,000 की संख्या में रखेंगे, रखना तो चाहिए 1 एकड़ में 1000, 2000 मछली ऐसे, लेकिन जब आप मछली पालन में आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो आपको लागत तो लगाना पड़ेगा। जितना अधिक आप लागत लगाइएगा, आपको बेनिफिट उतना मिलेगा। लेकिन एक मछली पालन ही ऐसा व्यवसाय है जिसमें किसानों को भोजन खिलाने से पता नहीं क्यों दूर भागते हैं। भोजन खिलाने से, दवा इस्तेमाल करने से, मछलियों को टाइम टाइम पर जाल चलवाने से कोई भी नियम किसान भाई सही से फॉलो नहीं करते। नियम फॉलो न करने के कारण उन्हें मछली पालन में नुकसान होता है। फिर रोने लगते हैं कि मछली पालन में नुकसान हो गया, 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़ की भूमि को हमने बर्बाद कर दिया, बहुत अच्छा था कि खेती उसमें हो रहा था। आपने ये कैसे समझ लिया कि हम मछलियों को भोजन नहीं देंगे और मछलियाँ बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी व्यवसाय है जिससे आपको पैसा कमाना है, पहले आपको उसमें लागत लगाना पड़ेगा। और मछली पालन में पानी के अंदर आपको पैसा डालना है, आंख बंद करके, और 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना इंतजार करना है। अगर आप ये रिस्क ले सकते हैं कि पानी में आंख बंद करके पैसा डालना है, उस पानी में आपका पैसा जो है वो बढ़ेगा, तभी आप ये काम कीजिए मछली पालन व्यवसाय। नहीं तो आपके लिए बहुत सारी व्यवसाय अलग बनी हुई है।
यानी कि इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक मछलियों को भोजन में आप खर्च कीजिएगा, मछलियाँ आपको उतना अधिक फायदा देकर जाएगी। मछली के बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है, मछलियों के बढ़ने का कोई लिमिट नहीं है। जितना अधिक आप भोजन दीजिएगा उन्हें, जितना भोजन के माध्यम आप प्रदान कीजिएगा उन्हें, चाहे बैग फीडिंग हो, चाहे फर्मेंटेशन हो तालाब में, चाहे दाना के माध्यम से दीजिए, बैग फीडिंग कीजिए, जितने माध्यम से आप दे सकते हैं उतनी जल्दी आपकी मछली तैयार होगी, उतनी बड़ी साइज की होगी और उतना प्रॉफिट आपको दे कर जाएगी। FCR आपका गलत कभी नहीं हो सकता। 1.5 किलो दाना खाकर मछली 1 किलो जरूर होगा, 2 किलो दाना खाकर IMC 1 किलो जरूर होगा, लेकिन आपको पहले तो उतना खिलाना पड़ेगा ना, लागत तो लगाना पड़ेगा। इसलिए हम कहना चाहते हैं IMC हो, रोहू कतला हो, ग्रास कॉमन, सिल्वर मृगल, आपको प्रतिदिन भोजन देना है, प्रतिदिन भोजन देना है, तभी आपकी मछली जल्दी तैयार होगी। और पंगास वाले तो लोग प्रतिदिन देते ही हैं और नहीं देते हैं तो उनके पंगास का वजन कमता है। IMC में ऐसा नहीं है, अगर आपने 5 दिन 6 दिन भोजन नहीं दिया तो वजन कमेगा नहीं। IMC में एक यही फायदा है, लेकिन वजन बढ़ेगा भी नहीं, ये भी चीज़। तो सबसे पहले तालाब में प्लैंकटन बना कर रखें, बैग फीडिंग करें, सरसों की खली के साथ मिनरल मिक्सचर का एक्स्ट्रा डोज में उसका इस्तेमाल करें भोजन के रूप में, कम खर्च में आता है, उसका इस्तेमाल कीजिए। और जितने भी ग्रोथ बढ़ाने वाले टॉनिक है, लीवर टॉनिक हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, फर्मेंटेशन के लिए ईस्ट पाउडर हो गया, प्लैंकटन पाउडर हो गया, हाइपर ग्रोथ पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें मछलियों के अच्छे बढ़वाड़ के लिए ही बनी हुई है, तो आपको इनका इस्तेमाल करना है। जो बतख पालन कर रहे हैं, मुर्गी पालन कर रहे हैं या फिर बटेर पालन कर रहे हैं, वो कभी भी ये नहीं सोचते हैं कि ये जो प्रोबायोटिक हम इनको दे रहे हैं, ये जो लीवर टॉनिक इनको हम दे रहे हैं, या ये जो मिनरल मिक्सचर इनको दे रहे हैं, ये हमारा फालतू जा रहा है, वो कभी नहीं सोचते हैं और अच्छा खासा वो भी उत्पादन लेते हैं। लेकिन जब मछली पालन में हम आते हैं तो किसान भाई घबरा जाते हैं कि ये तो हम फालतू में खर्च कर रहे हैं। फालतू में खर्च नहीं है, ये आपको बेनिफिट देकर जाएगा। इसलिए कोई भी दवा है मछली पालन में, उसका सही से इस्तेमाल कीजिए, प्रोबायोटिक का इस्तेमाल करते रहिए, आपकी मछलियों का ग्रोथ बढ़ता रहेगा। तो मछली को प्रतिदिन भोजन आपको देना है। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे और दवा चाहिए होगा मंगवा सकते हैं।